अनामिका को अपने पति नितिन के धोखे और अपनी सौतन रोशनी के बारे में ससुराल में आते ही पता लगा, जिसके बाद उसने अपनी सास उषा के सामने ही अपने पति को थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर आपकी जिंदगी में इसकी जैसी वाहियात औरत पहले से ही थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे माफ कर दो अनामिका, मैं रोशनी से प्यार करता था लेकिन शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि रोशनी के माता पिता ने इसका रिश्ता एक बड़े से घर में कर दिया था, जिसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि मैं और ये शादी तो करेंगे लेकिन हमारा ये रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। और अब तुम भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नितिन से प्यार करती हूँ और तुम्हारी सौतन हूँ। ये तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरी तो शादी होने वाली है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है वो किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करती होगी। तुम जैसी लड़कियां कभी खुश नहीं रहती। और माँ जी, आपने क्या सोचकर मेरी शादी अपने बेटे से करवाई? अरे सच्चाई जानकर भी आपने मुझे फंसाया। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं ममता के मोह में थी। नितिन ने कहा उसे अपने और रोशनी के रिश्ते को दुनिया से छुपाए रखने के लिए शादी करनी होगी और मैंने उसकी शादी करा दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं कभी किसी को माफ नहीं करूंगी। अनामिका शादी के पहले ही दिन धोखा मिलने पर टूट सी गई थी और अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। कुछ ही देर में वहां खाना लिए उसकी सास उषा आती है, जो अपनी बहू के आंसू पोंछते हुए कहती है, बहू, मैं जानती हूं कि तू मुझसे भी नाराज है, लेकिन मैंने तेरी शादी अपने बेटे से इसलिए करवाई ताकि तू उसे बचा सके। रोशनी एक सही लड़की नहीं है। मानती हूं कि वो नितिन से प्यार करती है, लेकिन उसके लिए प्यार से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं। क्या मतलब माँ जी? आप जो कहना चाहती हैं उसे साफ साफ कहिए। मैं कभी भी नितिन और रोशनी की शादी के खिलाफ नहीं थी। बावजूद इसके रोशनी ने नितिन से शादी नहीं की, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था जितना उस लड़के के पास है जिससे रोशनी के साथ शादी होने वाली है। और रोशनी बस नितिन को जरूरत बनाकर रखना चाहती है, ताकि शादी के बाद उसे प्यार की जरूरत हो तो वो नितिन के पास आ सके। इसलिए वो नितिन का घर बसने नहीं देना चाहती। तभी तो तुम्हारे आते ही उसने तुम्हें सच बता दिया कि वो तुम्हारी सौतन है। ऐसा है तो माँ जी, नितिन जी को उसकी असलियत बताओ। आखिर वो एक ऐसी लड़की के साथ क्यों है? नितिन की आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी है, जिसे सिर्फ तू खोल सकती है। नितिन तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसको गिल्ट है कि उसने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा है तो अब मैं नितिन की पत्नी हूं और मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। अनामिका अपने पति को सौतन की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। तो वही रोशनी नितिन पर अपना हक जताते हुए शादी के अगले दिन सुबह सुबह कुछ मीठा बनाकर लाती है और नाश्ते की टेबल पर बैठे नितिन को परोसने लगती है। इतने में वहां अनामिका आकर अपना बनाया हलवा भी देकर नितिन से कहती है, नितिन, ये खाइए, ये हलवा मैंने बनाया है अपनी पहली रसोई में। और वैसे भी देखिए, आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन इस घर की बहू होने की खातिर हक तो मुझे ही मिलेंगे ना कि मेरी सौतन को। हाँ अनामिका जी, आपको मेरे प्यार के अलावा इस घर में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ रोशनी के लिए है। सुबह होते ही तुम अचानक नितिन की पत्नी कैसे बन गई? कल तक तो तुम्हें यह सब मंजूर नहीं था। अब जो हुआ है उसे स्वीकारने के सिवाय मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में शादी करके चली जाओगी, तो मुझे मेरे पति का ख्याल तो रखना ही है। अनामिका की ये बात सुनकर रोशनी गुस्से में आ जाती है और उसको कहीं न कहीं लगता है कि उसकी शादी के बाद नितिन को अनामिका अपना न बना ले, जिसके चलते वो उस वक्त वहां से चली जाती है और घर के बाहर जाकर अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके बोलती है, सुन नेहा, तू मेरी और नितिन की 2 टिकट्स बुक कर दे मेरी शादी के 2 दिन बाद की, क्योंकि मेरा पति 2 दिन किसी काम के लिए किसी वजह से बाहर जाएगा और उस टाइम मैं नितिन के साथ हनीमून मनाऊंगी, क्योंकि मैं उसको किसी भी हालत में अनामिका के पास जाने नहीं देना चाहती। वो मेरा है, मैं भले ही किसी और की हो जाऊं, लेकिन वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, हमेशा मेरा गुलाम बनकर। मैं उसे कभी शादी तो नहीं करने दूंगी, लेकिन मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दे सकती। इतना बोलकर रोशनी गुस्से में अपने घर चली जाती है। अब रोशनी की शादी की तैयारी शुरू होती है और नितिन अनामिका को उसकी शादी के हर फंक्शन में लेकर जाता है।
जहां एक दिन जब रोशनी की हल्दी की रस्म थी तो अनामिका वहां जाकर उसको हल्दी लगाकर धीरे से उसके कान के पास कहती है, मैंने सुना है तुम्हारी बारात इस शहर की सबसे बड़ी बारात होगी। बहुत बड़े घर का बेटा है जिससे मेरी सौतन की शादी हो रही है। चलो तो तुम्हारी बारात में सबसे आगे नाचूंगी मैं। आखिर मेरी सौतन की बारात आएगी, नाचना तो बनता है। तुम अपनी औकात से ज्यादा ही तेज बनने की कोशिश नहीं कर रही हो? याद रखना, कुछ भी कर लो, नितिन और मैं कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। वो तो देखते हैं मेरी प्यारी सौतन। अनामिका रोशनी के मन में डर बनाकर वहां से घर चली आती है। घर आते ही उषा अनामिका के हाथ में लिफाफा देते हुए कहती है, ये ले बहू, जो तूने मंगवाया था वो आ गया, लेकिन तू बता आखिर तू करने क्या वाली है? बस माँ जी, मेरे सौतन की बारात का इंतजार करो, सब कुछ उसकी बारात में होगा। अगले दिन रोशनी की मेहंदी का फंक्शन था। वो मेहंदी में अपने होने वाले पति रॉबिन की जगह नितिन का नाम लिखवाने लगती है। तभी अनामिका जानबूझकर उसकी मेहंदी खराब करते हुए कहती है, माफ करना, गलती से हो गया। वो क्या है ना, नाम मेरे पति का था तो तुम्हारी कलाई पर रहना नहीं चाहता होगा। तुम आग से खेल रही हो, अगर मेरे और नितिन के बीच में आई तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी इस दुनिया से। कल तुम्हारी बारात आएगी, तब देखते हैं किसका नामो निशान मिटता है। अनामिका की धमकियों से रोशनी के मन में डर तो बैठ जाता है कि आखिर अनामिका क्या करेगी, लेकिन वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट भी थी कि अनामिका कुछ भी कर ले, नितिन उसको नहीं छोड़ेगा, और एक बार शादी हो जाए तो उसके पास पैसा भी होगा और प्यार भी। लेकिन जब अगले दिन नितिन और अनामिका रोशनी की शादी के लिए तैयार होते हैं तो अनामिका को बड़े चाव से तैयार होता देखकर नितिन कहता है, अनामिका, सच में तुमने अपनी सौतन को अपना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी इतनी समझदार है, वरना मुझे हमेशा गिल्ट रहता कि मैंने अपने प्यार को बचाए रखने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे कोई नहीं नितिन जी, ना मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने दूंगी ना आपकी। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो लेट हो रहा है, रोशनी की बारात आती ही होगी। अनामिका और नितिन तैयार हो रहे होते हैं रोशनी की शादी में जाने के लिए। जहां पहुंचने के बाद ही रोशनी की बारात धूमधाम से आ रही है। सामने खड़ी रोशनी भी अपनी बारात को आता देखकर मन ही मन खुश होती है कि अब उसके पास पैसे भी होंगे और प्यार भी। लेकिन तभी दरवाजे पर आई बारात को रोकते हुए अनामिका सबसे कहती है, बारात के अंदर आने से पहले मेरे पास कुछ है आप सबके लिए। आज हमारी प्यारी रोशनी की शादी है तो उसको मेरी तरफ से एक तोहफा। डीजे वाले भैया, वो वीडियो चला दीजिए जरा। अनामिका के कहने पर वहां डीजे वाला मौजूद बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाता है, जिसमें रोशनी नितिन को अपने गुलाम की तरह रखने की बात कहती है। साथ ही अपने होने वाले पति से पैसे के लिए शादी कर रही है, ये बात भी कबूल करती है। ये सब देखने के बाद रोशनी का होने वाला पति रॉबिन उससे कहता है, ये सच नहीं है, ये झूठा वीडियो है। वीडियो झूठ है तो ये लो, तुम्हारे और नितिन के रिश्ते का और सच दिखाती हूँ। अनामिका नितिन और रोशनी की बहुत सारी फोटोज रोशनी के मुंह पर उछालती है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग वो फोटोज देखकर रोशनी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। ये देखकर रोशनी नितिन के पास जाकर कहती है, नितिन ये सब सच नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये जानते हो ना तुम। रोशनी, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मारने की धमकी दी थी, इसलिए तुम ये शादी कर रही हो। मुझे तो कभी ये लगा ही नहीं कि तुम्हें मेरे प्यार के अलावा पैसों की भी जरूरत है और मैं बस तुम्हारा एक गुलाम हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैंने अनामिका को धोखा दिया, लेकिन आज तुमने मेरे प्यार को शर्मिंदा कर दिया। अब मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। रोशनी की बारात ही उसके और नितिन के रिश्ते का अंत बन जाती है, जिसके बाद ना तो उसकी शादी रॉबिन से होती है और ना ही नितिन उसको अपनाता है। साथ ही नितिन रोशनी के झूठे प्यार से निकलकर अनामिका के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बसर करता है। सुहानी, कहाँ हो? जल्दी से मुझे मेरा लैपटॉप दे दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। जी बस आ गई, ये लो आपका लैपटॉप, और ध्यान से जाना और शाम को जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी आ जाऊंगा, बाय। इतना कहकर गौरव अपनी बीवी सुहानी के माथे पर किस करके दफ्तर के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही सुहानी भी घर के कामों में लग जाती है। तभी सुहानी कुछ बेकार सामान रखने के लिए स्टोर रूम में जाती है, जहां उसकी नजर गौरव और नैना की सगाई की पुरानी तस्वीरों पर जाती है। सुहानी उस तस्वीर को उठाकर सोचने लगती है,
नैना अपनी बेस्ट फ्रेंड सुहानी को अपने बॉयफ्रेंड गौरव से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में लाती है। तभी सुहानी नैना से बोलती है, नैना यार, कहाँ है तेरा गौरव, जिसके चरणों का प्रकाश अभी तक इस रेस्टोरेंट में नहीं पड़ा। कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे आते ही होंगे, थोड़ा सब्र कर ले, मैं कॉल करती हूँ उनको। इतना कहकर नैना जैसे ही गौरव को फोन करने लगती है, तभी गौरव वहां पर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और नैना को देते हुए बोलता है, सॉरी स्वीट हार्ट, मैं लेट हो गया। रास्ते में कार खराब हो गई थी तो कैब बुक करके आया हूँ, इसीलिए लेट हो गया, सॉरी। इट्स ओके, हम भी अभी आए हैं। झूठ बोल रही है ये, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। सुहानी कुछ भी मत बोल। गौरव, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सुहानी है। हेलो सुहानी। हाय, मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इतना कहकर गौरव वेटर को बुलाता है और ऑर्डर देता है। सुहानी को गौरव पहली ही नजर में काफी आकर्षक लगता है। वो नजरें भर कर उसे देखते रह जाती है। कुछ देर बाद खाना खा पी कर सब वापस जाने लगते हैं। तभी गौरव, नैना रुको, जो तुम्हारे लिए लेकर आया था वो देना ही भूल गया। ये प्लेटिनम की गले की चेन है, तुम्हें चाहिए थे ना? वाओ, ये कितनी खूबसूरत है। तुमसे कम खूबसूरत है। ध्यान से जाना और हाँ, पहुंचकर कॉल कर देना। और आपसे मिलकर भी अच्छा लगा सुहानी, बाय। इतना कहकर गौरव वहां से चला जाता है। नैना और सुहानी वापस अपने अपने घर आते हैं। कुछ ही दिनों में नैना के घर वाले अपनी बेटी की शादी की तारीख निकलवाते हैं। शादी की शॉपिंग और शादी के छोटे मोटे फंक्शन के दौरान सुहानी की मुलाकात कई बार गौरव से होती है और दिल ही दिल में सुहानी गौरव को चाहने लगती है। सुहानी इतना सोचकर उस तस्वीर को वहीं छोड़कर स्टोर रूम से बाहर आते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, जो आज तक नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। गौरव जी को कभी मेरी सच्चाई मालूम नहीं होगी कि उनकी बीवी बनने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और फाइनली वो मुझे मिल गए हैं जो मुझे चाहिए था। सुहानी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास माला वहां आकर कहती है, अरे बहू, क्या हो गया, अकेले में कौन से भजन गा रही है? नहीं नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं, आप आ गई मंदिर से, चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, और साथ में थोड़ी मट्ठी भी ले आना। जी माँ जी, ठीक है। इतना कहकर सुहानी रसोई में जाती है। चाय के साथ मट्ठी लाकर माला को परोसती है। चाय पीकर माला बोलती है, चाय ठीक है, बाकी का खाना भी जल्दी बनाकर तैयार कर देना, तब तक मैं अपने कमरे में रेस्ट करने जाती हूँ। घर का सारा काम अच्छे से खत्म करना बहू। जी माँ जी, आप रेस्ट कर लो, मैं सारा काम कर लूंगी। इतना कहकर सुहानी घर के कामों में लग जाती है। तभी रसोई में काम करते करते सुहानी का हाथ चाकू से कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। उस खून को देखकर सुहानी सोचने लगती है। सुहानी के सिर पर गौरव को पाने का भूत सवार हो गया था। एक रात बेड पर लेटे हुए सुहानी अपने फोन में गौरव की फोटो देखती है और खुद से कहने लगती है, गौरव, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। जिस तरह तुम नैना का ख्याल रखते हो, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करते हो ना, वो सब कुछ मुझे चाहिए। फिर चाहे मुझे मेरी दोस्त नैना को इस दुनिया से हमेशा के लिए रफा दफा क्यों न करना पड़े, मैं कदम पीछे नहीं करूंगी। बस मुझे तुम्हारी पत्नी बनना है। जैसे जैसे नैना गौरव की शादी के दिन पास आ रहे थे, वैसे वैसे सुहानी का पागलपन दिन पर दिन बढ़ रहा था। ऐसे ही शादी से कुछ दिन पहले सुहानी नैना को अपने घर बुलाती है। सुहानी, क्या हुआ, तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? नैना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या हुआ? नैना, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं उसके प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जल्दी से उस लड़के से हो जाए। पर क्या सुहानी, बोलना। पर कोई है जो मेरे प्यार के बीच में आ रहा है। कौन है सुहानी? मैं बात करूं उससे? बोल। और कोई नहीं बल्कि मेरी दोस्त नैना, तुम खुद हो। तुम जानती हो मैं किससे प्यार करती हूँ? गौरव से, और उसे पाना जिद है मेरी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम इस दुनिया को अब टाटा बाय बाय बोल दो। इससे पहले कि नैना सुहानी को कुछ कह पाती, सुहानी एक तीखे चाकू से नैना के दिल को चीर देती है और नैना की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद सुहानी नैना की लाश को घर के बाहर गार्डन में दफना देती है और नैना की कार को ड्राइव करके खाई तक ले जाती है और वहां से कार को नीचे धकेल देती है। जिसके बाद सुहानी पुलिस को फोन करके वहां बुलाती है। नैना के घर वालों और गौरव को जब नैना के एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो सभी इस हादसे की जगह पर आते हैं और पुलिस की जांच के दौरान बॉडी न मिलने पर नैना के केस को मौत और एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी जाती है। नैना को मारने के बाद हमदर्दी दिखाने के लिए मैं गौरव के करीब आई और उससे शादी कर ली।
धोखे से उसकी बीवी बनी। अपनी खुशियों को पाने के लिए अगर मैंने किसी को धोखा दे दिया तो क्या हुआ? जिंदगी में अपनी खुशी हासिल करने के लिए अगर कुछ करना पड़े तो वो गलत नहीं होता। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक था और मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सुहानी इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहां पर गौरव आकर बोलता है, तुम्हें क्या लगा था सुहानी? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। अब क्या पता चल गया? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यही कि आज संडे है यार, आज ऑफ है ऑफिस का, और मैं खामखा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया, और थोड़ी आगे जाकर मुझे याद आ गया और मैं वापस आ गया। वैसे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जान। चलो अब रेडी हो जाओ, घूमी घूमी करने चलें। सुहानी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। और सुहानी के धोखे से बनी बीवी होने का सच किसी को पता नहीं चलता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।